हीनयान और महायान विभाजन के देख लिया, तो उसके बाद में आगे देखते हैं कि हीनयान और महायान में किस प्रकार आगे जाके विभाजन होता है। तो सबसे पहले लेते हैं हीनयान को। हीनयान में आगे चलकर यह दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गए। कौन कौन सी शाखाओं में हुआ? पहली शाखा थी वैभाषिक और दूसरी थी सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक शाखा का जो प्रारंभ करता था उसका नाम था वसुमित्र। क्या कौन था? वसुमित्र। जबकि सौत्रांतिक शाखा का जनक कुमारलब्ध को माना जाता है। अब दूसरी बात, अगर इसके केंद्र की बात की जाए तो इस वैभाषिक जो शाखा थी उसका केंद्र कश्मीर, और ये जो तुम्हारा गांधार वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान में अफगानिस्तान काबुल वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये इसका क्षेत्र था। और इसमें जो वसुमित्र जो थे, इन्होंने अभिधम्म कोश लिखा। ध्यान रखना, अभिधम्म कोश बोल रहा हूं, अभिधम्म पिटक नहीं बोल रहा हूं। तो अभिधम्म कोश पुस्तक लिखी इन्होंने। किसने लिखी? वसुमित्र ने। जो ये वसुमित्र जी जो है, ये अपने अंतिम समय में अपनी जो मूल विचारधारा थी वैभाषिक, उससे विचलित हो जाते हैं और ये वापस बुद्ध की तरफ लौट जाते हैं। और बुद्ध की तरफ लौट के इन्होंने अंतिम समय में विज्ञानवाद को अपना लिया। अंतिम समय में इनके द्वारा विज्ञानवाद, जिसपे जोर कौन देते थे? महात्मा बुद्ध। और योगाचर पर बल दिया। योगाचर ध्यान रखना, योग विद्या जो है पूरी साइंस पर केंद्रित है। तो अंतिम समय में इन्होंने विज्ञानवाद और योगाचर को अपनाया। इसी शाखा में वैभाषिक में आगे चल के एक प्रसिद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम था धर्मकीर्ति। क्या नाम था? धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था न्याय बिंदु। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? न्याय बिंदु। न्याय बिंदु न्याय के लिए लिखी गई थी। और उस पुस्तक को पढ़कर एक रूसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्ट्राचबेतास्की। स्ट्रेचबातास्की ने धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा है। भारत का कांट। अब देखो, भारत का कांट क्यों कहा है? जैसे किसी को अफ्रीका का गांधी कहें, नेशनल मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी एक ऐसा शख्स था जिसने भारत में आजादी दिलाई। तो वैसे ही अफ्रीकी लोगों की आजादी का संबंध किससे जुड़ा है? नेल्सन मंडेला से। तो इसी प्रकार स्ट्रेचबातास्की ने भारत का कांट इसलिए कहा क्योंकि कांट जो विद्वान है वो प्रसिद्ध है न्याय के लिए। न्याय की सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो इसी प्रकार धर्मकीर्ति ने किया, इसलिए स्ट्रेचबातास्की को ने उन्हें भारत का कांट कहा है। आपको सीधा याद रखना, भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्मकीर्ति को। और अभिधम्म कोश पुस्तक किसकी रचना है? वसुमित्र की। अब दूसरी बात आ जाती है सौत्रांतिक विचारधारा की। और सौत्रांतिक विचारधारा जो मूल रूप से मतलब जिसका आधार जो है वो, इसका आधार है अभिधम्म कोश, अभिधम्म पिटक। इसका आधार अभिधम्म कोश है जो वसुमित्र की खुद की रचना है, जबकि इसका आधार अभिधम्म पिटक है जो तीसरी बौद्ध संगति में वसुमित्र द्वारा लिखी गई थी। ये वसुमित्र नहीं, तीसरी जो चतुर्थ बौद्ध संगति की जिन्होंने अध्यक्षता की थी और उनके द्वारा ये लिखी गई थी। अब बात आती है कि इसका मूल विचारधारा क्या थी। इसमें एक चीज उन्होंने और जोड़ दी, ये चित्त और ब्रह्मा दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं। चित्त प्लस ब्रह्मा दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं। और दोनों की सत्ता में विश्वास करके और
ये मानते हैं कि जिस प्रकार चित्त है उसी प्रकार ब्रह्मा भी है। और एक और थी, दूसरी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, यह आपको याद रखना है। और एक और हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक और प्रसिद्ध विद्वान है जिसके बारे में आप और जान लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। विद्वान का नाम है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ। उन्होंने हीनयान संप्रदाय का था, इन्होंने विशुद्ध मग नामक पुस्तक लिखी। विशुद्ध मग, जिसका हिंदी अनुवाद अपन करते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद होता है विशुद्ध मार्ग। विशुद्ध मार्ग। और विशुद्ध मार्ग को प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का लघुकोश कहते हैं। इस पुस्तक को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का लघुकोश। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का लघुकोश कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है, इसे त्रिपिटक की कुंजी भी कहते हैं। त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन है? मैंने कल ही आपको बताया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो तीनों पिटकों की कुंजी कहते हैं। अगर आप तीनों पिटकों को समझना चाहते हो तो आप पहले इसको पढ़ लो, ये उसकी चाबी है, उसके बाद में आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हीनयान की, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो हीनयान में। अब बात करते हैं महायान की। महायान की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो इसमें यह थी कि इसके सिद्धांत बिल्कुल सरल और सटीक थे। जिस प्रकार भारत हिंदुस्तान एक हिंदू मातृभूमि रहा था, तो इसमें ब्रह्मा हुआ, ईश्वर हुआ, इनके ऊपर जन्मों जन्मों से, सदियों से लोगों की विचारधारा चली आ रही थी। तो इसे निकालना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। हाँ, महात्मा बुद्ध इतना पाक और उसकी तपस्या इतनी जटिल थी कि लोगों ने उसकी कई हुई बातों को अक्षरश मान लिया। ईश्वर के कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन उस सच्चाई के गुजर जाने के बाद में उसकी सत्ता को इतना काबिल इंसान कोई हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि वो संभाल सके। इतना सात्विक और इतना साधक उत्पन्न नहीं हुआ जो अपनी सच्चाई से हिंदू धर्म के मार्ग को रोक सके, जो अपनी साधना से, अपनी तपस्या से हिंदू धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सके। तो अब हीनयान वाले जो मूल रूप से हिंदुओं के खिलाफ उत्पत्ति जिनकी हुई थी, अब वो मूल रूप से हिंदू धर्म की तरफ ही लौटने लग गए। ये सरल तरीके से, जिस प्रकार हिंदू धर्म में भगवान को मानते हैं तो ये भगवानों को मानने लग गए। ये मूर्ति पूजा करने लग गए, जिस प्रकार हिंदू मूर्ति पूजा के खिलाफ था ये, लेकिन यहां मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। पुनर्जन्म तो ये पहले से ही महात्मा बुद्ध ने भी पुनर्जन्म माना था, लेकिन वो विज्ञान का प्रभाव उन्होंने बताया था। इसके अलावा इन्होंने पंच बोधिसत्वों का सिद्धांत, पंच बोधिसत्वों का सिद्धांत इन्होंने ले आया। इसके अलावा ये 10 भूमियों में विश्वास करने लगे। 10 भूमि माने ये 10 भूमियां हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ये दिशा, ईशान आग्नेय नृत्य और वायव्य, एक भूमि और एक आकाश। तो 10 भूमियों यानी 10 दिशाओं में विश्वास करने लग गए। इसके अलावा इन्होंने त्रिकार्य सिद्धांत प्रतिपादन कर लिया। त्रिकार्य सिद्धांत क्या था? त्रिकार्य में ये 3 कार्यों पर जोर देने लग गए। कौन कौन से थे? पहला कार्य था संभोग कार्य, जो बिल्कुल वर्जित कर दिया था। महात्मा बुद्ध ने संभोग पर पूर्णतः वर्जन लागू इन्होंने कर दिया था, लेकिन संभोग कार्य को ये पूर्णतः चलाने लग गए। अब जितने भी जो भिक्षु थे, श्रमण थे, उनकी कई कई संतानें होने लग गई, कई अवैध संबंध उनके हो गए। दूसरा इनका जो कार्य था वो था धर्म कार्य, और तीसरा कार्य था निर्माण कार्य।
निर्माण कार्य में बड़े बड़े मठों का निर्माण करने लगे, विहारों का निर्माण करने लगे। तो ये त्रिकार्य सिद्धांत इन्होंने लागू किया। अब इसके अलावा महायान जो था वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया। तो आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर महायान संप्रदाय की बात करें तो महायान भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुआ। वैसे तो कई भाग इसमें बन गए थे, लेकिन इसके दो भाग हुए। कौन कौन से? एक शून्यवाद जिसे माध्यमिक कहते हैं, और दूसरा विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी कहते हैं। शून्यवाद के जनक तो आप जानते हो, इसके जो संस्थापक थे वो नागार्जुन थे, और इनके जो संस्थापक थे वो थे मैत्रेयनाथ। इनके अलावा इस जो शून्यवाद के समर्थक विद्वान कौन कौन से हुए, उनमें पहला नाम आता है आर्यदेव का। आर्यदेव ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चतुर्शतक। क्या नाम था? चतुर्शतक। इसके अलावा इनमें बुद्धपाल के बाद में चंद्रकीर्ति के अलावा शांति देव, कमल रक्षित, और कमल रक्षित के अलावा शांत रक्षित और भाव विवेक, ये विद्वान इसमें इसके समर्थक बड़े प्रसिद्ध भिक्षु थे, ये इसमें पैदा हुए। मैत्रेय नाथ के बाद में जो इसके बड़े समर्थक थे उनका नाम आता है असंग, वसुबंध, स्थिरमती, दिंगनाग। जो दिंगनाग जो है वो प्रमाण समुच्चय नामक इन्होंने एक पुस्तक ली थी, प्रमाण समुच्चय। और प्रमाण समुच्चय जो पुस्तक है लिखने के कारण इन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक भी कहते हैं। तो याद रखना, मध्यकालीन न्याय का जनक किसे कहते हैं? दिंगनाग को कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में धर्मकीर्ति, और धर्मकीर्ति ने जो सिद्धांत जो दिया तो वो वैशेषिक जो दर्शन था, हिंदू दर्शन अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें कणाद का एक दर्शन आएगा जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। तो उलूक कणाद के वैशेषिक दर्शन से धर्मकीर्ति का जो दर्शन है वो टकराया, दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ। तो इससे भारतीय प्रमाण शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, भारतीय प्रमाण शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अब इसी के साथ हम महायान में नागार्जुन के बारे में स्पेशली थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि नागार्जुन के ऊपर अगर आप महायान शाखा की बात करते हो तो नागार्जुन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नागार्जुन के ऊपर स्पेशली पूछा जाता है, और नागार्जुन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन रोक दो एक मिनट। अब हम देखते हैं महायान शाखा में नागार्जुन के बारे में स्पेशली ले लेते हैं, क्योंकि अगर महायान शाखा के ऊपर क्वेश्चन होता है तो नागार्जुन पर संभवतः क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे प्रबल मत का समर्थक यही था जिसने विज्ञान के तरीके से और महात्मा बुद्ध के मिलता हुआ जो इन्होंने सिद्धांत जो दिया था। इनकी दो पुस्तकें थी, एक पुस्तक का नाम था माध्यमिक कारिका, और दूसरी पुस्तक का नाम था प्रज्ञापारमिता सूत्र। ये मूल रूप से दक्षिण के थे, आंध्र प्रदेश के थे। कहां के थे? दक्षिण के। कौन से क्षेत्र के? आंध्र प्रदेश क्षेत्र के थे। और इन्होंने एक शून्यवाद को एक सिद्धांत दिया जिसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। सिद्धांत सापेक्षवाद किसे कहते हैं? यानी सापेक्ष होना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था शून्यवाद को ही सापेक्षवाद कहते हैं। अब देखो सापेक्षवाद किसे कहते हैं आप वो समझ लो, फिर शून्यवाद समझ में आ जाएगा। सापेक्ष यानी अगर आप किसी एक चीज की व्याख्या कर देते हो और उस चीज को दूसरे से जोड़ देते हो तो फिर दूसरी चीज अपने आप क्लियर हो जाती है। जैसे अब देखना, मैं एक चीज कहूंगा तो आप उसके बाद में दूसरी चीज अपने आप समझेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो जीरो है, शून्य जिसे अपन कहते हैं जीरो, शून्य की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। शून्य की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है। और ईश्वर जो है वो ईश्वर शून्य है। अब बताओ, अब ईश्वर शून्य है तो अब उससे रिलेटिविटी आपकी यहां आ जाती है। तो रिलेटिविटी आते ही अब यहां से क्या क्या चीज निकलेगी आगे कि कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका मतलब निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। व्याख्या तभी नहीं कर सकते जब उसमें कोई निर्गुण है। उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो निर्गुण निराकार का सिद्धांत इन्होंने यहां दिया। और इसी कारण
ये सापेक्षवाद का सिद्धांत देने के कारण जो अपना नागार्जुन है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। सापेक्षवाद का सिद्धांत देने के कारण भारत का आइंस्टाइन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और काफी बार आगे भी पूछा जाए। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। और नागार्जुन ने जो परम पद है, परम पद यानी ईश्वर की जो बात कर रहे हैं, परम तत्व की अगर बात कर रहे हैं, तो उसे शून्य कहा, निर्गुण कहा और निराकार कहा। यह बुद्ध के सबसे नजदीक व्यक्ति था। बुद्ध से सबसे नजदीक क्यों था? क्योंकि ईश्वर के ऊपर, मैंने अभी आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया कि जब भी महात्मा बुद्ध से ईश्वर के बारे में चर्चा की गई, भगवान के बारे में लोगों ने पूछा, तो भगवान महात्मा बुद्ध मौन हो गए और एकदम मुस्कुरा गए। बड़े व्यावहारिक आदमी थे, उन्होंने ईश्वर सत्ता इनमें उलझे ही नहीं। लोगों को दुख क्या है और उसका समाधान क्या है, उस तरीके में वो चलते रहे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने चुनौती दी और आदमी में नॉलेज कम होता है तो उस चुनौती को स्वीकार करके और उसे सिद्ध करता है। जब आप में आपका, जैसे मान लो आप खुद प्रधानमंत्री हो, फिर आपको कोई चैलेंज करता है तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पर पहले से प्रधानमंत्री हो, पूरे भारत के ऊपर राजा हुआ। और अगर आप गांव के सरपंच हो और फिर आपको कोई चैलेंज करता है तो आप फिर सिद्ध करके बताओगे कि मैं एमएलए बन के बताता हूं, मैं सांसद बन के बताता हूं, मैं मंत्री बन के बताता हूं। तो यहां पे यही होता है कि महात्मा बुद्ध के ऊपर भी जब भी शास्त्रार्थ हुए तो वो वहां से मुस्कुरा जाते हैं और निकल जाते हैं। वो सीधी सी बात कहते थे, भाई ईश्वर की जरूरत क्या है? जब मैं सिद्धांत दे रहा हूं उससे व्यक्ति आराम से सुखदा वर्णदा धारिणी यानी सुख पूर्वक अपना जो जीवन धारण कर रहा है, तो फिर इस ईश्वर की जरूरत क्या है? लेकिन नागार्जुन यहाँ ईश्वर के ऊपर उलझ गए और उन्होंने निर्गुण और निराकार का सिद्धांत दिया। तो बाद में उन्होंने एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो संवाद। एक पुस्तक का नाम याद रखना, मिलिंद पन्हो संवाद। ये जो पुस्तक है मैं बाद में भी आपको बताऊंगा, ये राजा मिनांडर और नागार्जुन के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी कहानी है। और नागार्जुन ने मिनांडर के सामने ईश्वर के निर्गुण निराकार का सिद्धांत लागू किया। इससे प्रभावित होकर राजा मिनांडर जो है वो अंत में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। तो नागार्जुन जो था उसका प्रभाव बहुत वृहद रूप से पड़ता है। इसी तरीके से शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य ने भी निर्गुण और निराकार ईश्वर का सिद्धांत स्वीकार किया। निर्गुण और निराकार का, निर्गुण और निराकार का सिद्धांत जो सबसे पहले स्वीकार किया था वो महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने यानी ईश्वर के ऊपर बोले ही नहीं, बोले निर्गुण है निराकार, ये भी नहीं बोला, निर्गुण निराकार भी नहीं बोला। लेकिन नागार्जुन ने यह बात कह दी कि वो इसलिए नहीं बोले कि वो निर्गुण है निराकार है, उसके ऊपर बोलना ही क्या है। जैसे मैं कहूं कि मेरे गुरु ने इसलिए नहीं बोला कि वो निर्गुण निराकार है, उस पर बोलना ही क्या है। तो निर्गुण और निराकार का सिद्धांत जो था वो महात्मा बुद्ध से जुड़ गया, क्योंकि उनके शिष्य इसी बात के दोहरा रहे थे। और शंकराचार्य ने भी, आदि शंकराचार्य की अगर बात करते हैं, जो हिंदू का धर्म योद्धा था, उसने भी निर्गुण निराकार का सिद्धांत अपनाया। इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब क्या होता है? हिडन बौद्ध, हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ, हिडन बौद्ध, हिडन बुद्धा कहा जाता है, यानी जिसके अंदर बुद्ध छुपा हुआ है। तो ये आपको कहा जाता है। अब अगर महायान की बात की जाए, ये शंकराचार्य, ये नागार्जुन का, अब अगर बात की जाए लास्ट में, महायान में भी 3 शाखाएं बहुत प्रचलित हुई और इन्होंने इसको मतलब जो बौद्ध धर्म जो है उसको नष्ट करने में योगदान दिया, आप ये कह सकते हो। कौन कौन सी शाखाएं थी? जिनमें तंत्र मंत्र के समावेश के बाद में जादू टोना टोटका, जो महात्मा बुद्ध मानता ही नहीं था ईश्वर को, तो उसमें जादू टोने टोटकों को समावेश के बाद में 3 शाखाएं प्रचलित हुई। पहली वज्रायन, दूसरी सहजायन और तीसरी थी काल चक्रायन। वज्रायन सबसे प्रसिद्ध थी।
जो 8वीं सदी में प्रचलित हुई, इसमें तारा एक अजुम कही गई और उसे चक्रेश्वरी देवी का, और इसे बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी का। देखो अब एक्चुअल में यहां भिक्षु, महात्मा बुद्ध का तो महापरिनिर्वाण हो गया, तो भिक्षु अपनी समाधि में बैठे हैं और उन्हें जो जो ज्ञान हो रहा है वो अंकित करते जा रहे हैं, और उस हिसाब से अपना अपना धर्म, अपनी अपनी शाखाएं, अगले अपने अपने पंथ प्रचलित करते जा रहे हैं। तो किसी बोधिसत्व बैठा, किसी ने धर्मशास्त्र किया होगा, किसी बोधिसत्व ने ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण कहते हैं कि साहब हमारे तो एक देवी भी होती है, देवता भी होते हैं, मातृशक्ति के बिना बताओ इस तुम्हारे उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो उसके दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ यार मातृशक्ति भी अपने होनी चाहिए, तो मातृशक्ति की उत्पत्ति की जाए। तो उत्पत्ति की जाए तो किसको की जाए, कोई भी एक देवी गढ़ दे मन से। तो उन्होंने एक देवी गढ़ दी और उस देवी का नाम क्या था, तारा। तो ऐसे देवी देवता गढ़े जाते हैं, कोई दर्शन नहीं देता आगे। तो तारा जो देवी थी उसका उपनाम था चक्रेश्वरी देवी, और इसे बुद्ध और बोधिसत्व की पत्नी बना दिया। भाई महायान में भगवान कौन था, कृष्ण नहीं था, राम नहीं था, महायान का बौद्ध धर्म का भगवान था महात्मा बुद्ध। उस भगवान की पत्नी को तारा देवी बना दिया, बहुत बढ़िया। दूसरी सहजायन, तीसरी काल चक्रायन जो 10वीं सदी में प्रचलित हुई। अब पूर्व मध्यकाल की बात की जाए, एक देखो मध्यकाल जो है वो 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में, और कई पुस्तकों में 11वीं से 18वीं शताब्दी दिया। तो पूर्व मध्यकाल समय किसे कहेंगे, आप ये समझ सकते हो कि 9वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो इस पूर्व मध्यकाल में 2 संप्रदाय प्रचलित हुए। उसमें कौन कौन सा था, एक तो था बोधिसत्व जो इनका परम लक्ष्य था महायान का, और बोधिसत्व में जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व थे इनकी पूजा होती थी। मैंने कल 5 बोधिसत्व बताए थे, उनमें एक बताया था अवलोकितेश्वर, इसकी पूजा की जाती थी। जबकि दूसरा तारा संप्रदाय यहाँ बहुत बुरी तरीके से प्रचलित हुआ, जो मैंने बताया कि 8वीं शताब्दी में वज्रायन में आ गया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल में उसमें प्रचलित हुआ तारा। उसमें महात्मा बुद्ध की एक पत्नी अज्यूम कर ली, तारा देवी या चक्रेश्वरी देवी, और यह प्रचलित कहां हुआ, एक नेपाल में और दूसरा तिब्बत में। इसकी 2 शाखाएं। एक और महायान संप्रदाय से संबंधित एक और महान प्रसिद्ध भिक्षु है जिसका नाम था सर्पासिद्ध। सर्पासिद्ध जो थे वो वज्रायन के प्रसिद्ध सिद्ध योगी थे, वज्रायन संप्रदाय के, और इन्हें हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। तो याद रखना, हिंदी का आदि कवि कौन है, सर्पासिद्ध। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, जिसने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, नागार्जुन को। भारत का कांट किसे कहा जाता है, धर्मकीर्ति को। तो ये जो भी मैंने बताए हैं वो आप इनको एक बार याद रखना। और लास्ट में एक आता है मार। तो मार कौन था, मार कामदेव का, कामदेव को मार कहा है, जो भगवान बुद्ध जब समाधि में बैठा था तो उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। जैसे आपने देखा होगा अपने हिंदू देवी देवताओं की, वो तपस्या में बैठा रहता है, फिर वो अप्सरा आती है और उसका ध्यान भंग करती है नाच नाच के। तो वैसे ही महात्मा बुद्ध का भी एक बार ध्यान भंग करने का प्रयास किया था कामदेव ने, और कामदेव का नाम क्या था बौद्ध संप्रदाय में, मार। ठीक है, तो आपने इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है उसके लगभग सारे फैक्चुअल चीजें हमने देख ली हैं। अब 3 कॉन्सेप्चुअल चीजें बची हैं, हालांकि प्रसार थोड़ा फैक्चुअल भी है, लेकिन 3 चीजें। एक तो बौद्ध धर्म का भारत में योगदान क्या था। दूसरा अपन अध्ययन करेंगे भारत बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार, और लास्ट में अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो पहला अगर योगदान की बात करें तो पहला इसका योगदान था कि ये सरल और आडंबरहीन धर्म था। इतना सरल जिसे कोई भी आम इंसान समझ सकता था, जिसमें कोई आडंबर नहीं था, कोई ढोंग पाखंड नहीं था, और ना ही व्यक्ति के दिल को कभी जलील इसमें किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सामाजिक समानता पर बल दिया गया। सामाजिक समानता कैसे, क्योंकि उस टाइम 4 वर्ण थे, क्षत्रिय,
ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों का इतना ज्यादा शोषण होता था, इतना दीन स्थिति थी, तो यहां इन्होंने सामाजिक समानता, यहां कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। चारों धर्म वाले आओ और सभी एक बौद्ध धर्म की छाया में रहोगे, आप में से कोई जाति पात, कोई छुआछूत, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तीसरा, इसने महिला समानता पर बल दिया। महिला समानता पर बल कैसे दिया? इसका प्रमाण है कि इसने बौद्ध धर्म की संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में महिलाओं को क्या दिया? प्रवेश दिया। पांचवा, देखो इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले इसने सरल भाषा दी, फिर उसके बाद में एक सामाजिक समानता, सामाजिक के बाद में महिला समानता, लैंगिक समानता की बात की, फिर इसने नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया। यहां ईश्वर तो था नहीं, जो ईश्वर होगा, ईश्वर कॉन्सेप्ट बनाएगा, कुछ कहेगा ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, तो इसने स्वयं ही नैतिक नियम बना दिए। जैसे नैतिक नियम में कौन सा था? पंचशील का सिद्धांत हुआ, नशा मत करो, है ना। इसके अलावा इन्होंने सत्य, अहिंसा आदि नीतियों पर इन्होंने बल दिया। पांचवा इसका योगदान था जो था वो था व्यवहारिक मार्ग का प्रतिपादन। व्यवहारिक मार्ग क्या था? अभी तक धर्म इंसान को झोंक देते थे, इंसान की बलि लेते थे, इंसान को एकदम आप ऐसे करो ऐसे मत करो। इसने एक सीधा मार्ग दिया जिसका नाम था मध्यम मार्ग। क्या था? मध्यम मार्ग। ना तो अति करनी है और ना कम करना है, बीच वाले रास्ते से निकल जाओ। ना ज्यादा खाओ ना बिल्कुल कम खाओ, जितना आपको भूख है उतनी खा लो, समझ रहे हो। ना ज्यादा बोलो ना कम बोलो, जितना सामने वाला समझ सके उतना बोल दो। ना ज्यादा सुनो ना कम सुनो, जितना आप समझ सको उतना सुन लो। व्यवहारिक मार्ग, मध्यम मार्ग बहुत प्रसिद्ध प्रचलित था। अगर बात करें तो इन्होंने आर्थिक सुधार के, और आर्थिक सुधार का प्रमाण था इन्होंने सूद व्यवस्था का समर्थन किया। सूद व्यवस्था, सूद का मतलब ब्याज लेने का इन्होंने समर्थन किया। गुरु जी ब्याज लेना तो बिल्कुल गलत है, फिर तो गरीब और गरीब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा भाई, आपकी बात सही है, लेकिन अगर ये गलत होता तो भारतीय इकोनॉमिक्स डूब चुकी होती। 1991 में एलपीजी ने मनमोहन जब लेके आया और ब्याज और सूद ये व्यवस्था प्रचलित की, तभी जाके आज यहाँ हिंदुस्तान खड़ा है, याद रखना। तो ये जरूरी है, पैसा है तो पैसे के ब्याज लगेगा तभी तो संपत्ति बढ़ेगी। तो सूद व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। नेक्स्ट इसका जो योगदान रहा वो स्थापत्य कला में योगदान रहा। स्थापत्य कला में इन्होंने 3 चीजों का निर्माण इनके साथ इसके बाद में हुआ। कौन कौन से? चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य और स्तूप में अंतर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर से दोबारा बता देता हूं। चैत्य जो थे वो पूजागर थे, पूजागर, जैसे कार्ले और अजंता के चैत्य, कार्ले और अजंता के चैत्य ये है महाराष्ट्र में, याद रखना। महाराष्ट्र में कार्ले और अजंता के चैत्य, ये महाराष्ट्र में, आप इसे ऊपर लिख लेना अगर नहीं दिख रहा है तो, महाराष्ट्र, ठीक है। अब दूसरा स्तूप किसे कहते हैं? पूजा, ये चैत्य जो थे पूजा घर, इसमें भगवान बुद्ध की या कोई बोधिसत्व की मूर्ति लगी होती है, और लोग जाते हैं, जैसे आप अगरबत्ती करते हो, जैसे आप घंटी बजाते हो, पूजा पाठ करते हो, यूं करते हो, हाथ जोड़ दो, वैसे बौद्ध लोग करते हैं, तो वो तो कहलाते हैं चैत्य। चैत्य क्या है? पूजा घर। दूसरा है स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त हुए तो उनके जो अवशेष हैं, जैसे दांत हुए, उनकी हड्डियां हुई, उनके क्या बोलते हैं नाखून होते हैं, उनके कपड़े हुए, चौड़ा जो हुआ, उनका कमंडल हुआ, उनका खड़ग जो हुआ, उनकी पादुका जो हुई, तो उनके जितने भी चीजें थी उन चीजों के ऊपर जो स्मारक बनाए गए, यानी बुद्ध की वस्तुओं पर जो स्मारक बना, स्मारक जो बना उसे कहते हैं स्तूप। इसकी पूजा नहीं करते। जैसे आप महात्मा बुद्ध का एक दांत लेके गए और यहां रख दिया, फिर उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन करके और ये लो स्तूप बना दिया, ठीक है, ये स्तूप बन गया। यहां दांत रखा है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, पूरा ये देख लो, ये कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पूजा नहीं होती, इसके दर्शन किए जाते हैं, बस हाथ जोड़ लिया बाहर से, और यहाँ अंदर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटे घंटे बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये वाला है। स्तूप समझ में आ गया। और स्तूपों में 2 प्रसिद्ध हैं, दमेक और सांची। दमेक का स्तूप और सांची का स्तूप। ये तो आपको पता ही होगा कि दमेक यूपी में है और सांची एमपी में।
दमेक यूपी और सांची कहाँ है? एमपी। सांची, सांची लिख लेना, सांची। तीसरा है विहार। विहार किसे कहते थे? जो बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते थे, बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे, उसे विहार कहते थे। और विहार में जहां वो रहेंगे वहां वो लोगों को शिक्षा भी देते थे। जहां बौद्ध भिक्षु जहां रहेंगे तो वहां पढ़ाएंगे भी। तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल मठ या विहार कहलाता था। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल या फिर आप कह सकते हो शिक्षा केंद्र। शिक्षा केंद्र, क्योंकि जहां रहेंगे वहीं शिक्षा देंगे। आज जैसे तो है नहीं कि आज आप घर पे रहते हो और कोचिंग कराने सापरा आ जाएंगे या जयपुर जाते हो, नहीं नहीं। जहां बौद्ध भिक्षु रहता था वहीं उसके शिष्य उसे ढूंढते हुए आते थे। तो ये शिक्षा केंद्र होते थे। और ये तो आपको याद होगा कि बौद्ध भिक्षु विहार जो है, जो बोध गया हुआ और सारनाथ, ये दो प्रसिद्ध हैं। बोध गया, सारनाथ। सारनाथ यूपी में है और बोध गया बिहार में है। नालंदा, नालंदा का आपने नाम सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्षशिला, नालंदा बिहार में है, तक्षशिला कश्मीर में है। तो ये काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट योगदान आता है इनका मूर्ति कला में। देखो मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध संभवतः पहले व्यक्ति थे जिनकी पूजा हुई। अब पूजा होगी तो मूर्ति बनेगी। तो तीन कलाओं का विकास होता है। मूर्ति कला की तीन कलाएं, कौन कौन सी कलाएं यहां निकल के आती है? एक आती है गांधार कला, एक आती है मथुरा कला और एक आती है अमरावती कला। गांधार कला, मथुरा कला और एक आती है अमरावती कला। अब आप कहोगे गुरुजी ये कला क्या होती है? ये तीन प्रकार की। देखो मूर्तियों का स्ट्रक्चर, निर्माण जो होता है उसके आधार पर कलाओं का विभाजन। ये जो गांधार कला है ये गांधार में विकसित हुई, काबुल अफगानिस्तान में विकसित हुई, वहां के कारीगरों ने विकसित की, इसलिए गांधार कला कहलाती है। इनमें मैं डिटेल से अलग अलग अंतर बताऊंगा और डिटेल से समझाऊंगा बाद में कि इनमें महात्मा बुद्ध को पीछे वो कई मूर्तियां देखते होंगे जिनमें वो सूर्य का निशान होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं और मोटा सा वस्त्र होता है, तो वो एक चीज अलग होती है। या मथुरा कला अलग साइड की है। अमरावती जो दक्षिण भारत की शैली विकसित हुई जो अमरावती। तो तीनों शैलियों का विकास, मूर्ति कला का विकास कब होता है? ये महात्मा बुद्ध का योगदान है। और तीसरी अगर बात की जाए चित्रकला का विकास यहाँ होता है। यहाँ अजंता, एलोरा और वाघ जैसी गुफाओं में, अजंता, एलोरा और वाघ, ये गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र में। तो अजंता, एलोरा और वाघ गुफाओं में चित्रकला का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध कब पैदा हुए, उसके बाद में उन्होंने क्या क्या किया, उनका चित्र पत्थर पर उकेर दिया गया। नेक्स्ट इसका योगदान जो था वो था शिक्षा का विकास। भारतीय संस्कृति में शिक्षा में सबसे ज्यादा जो योगदान जो दिया वो बौद्ध धर्म ने दिया। इसकी दो यूनिवर्सिटी जिसे पूरा विश्व जानता था, पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, उनका एक का नाम था नालंदा और दूसरी का नाम था तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला। नालंदा बिहार में थी और तक्षशिला जो थी वो थी कश्मीर में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां थी? कश्मीर। और नालंदा बिहार। इसके बाद में एक और केंद्र बन के निकला जिसका नाम था वल्लभी। वल्लभी गुजरात में। तो ये बहुत बाद में आता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बिहार में, वल्लभी गुजरात में और तक्षशिला कश्मीर में। वल्लभी बाद में आती है, पूर्व मध्य काल में विकसित होती है, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये रही। तो ये इसका नेक्स्ट योगदान था शिक्षा में। और लास्ट का योगदान जो था विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। यानी बौद्ध धर्म आने से पहले हिंदू धर्म का कोई बड़ा महत्व नहीं था, इसकी लोग इज्जत नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म आता है तो इसका विदेशों में प्रसार होता है, तो जानते हैं कि भारतीय संस्कृति इतनी सुदृढ़ है। तो भारतीय संस्कृति का एक अंग था। जैसे नरेंद्र मोदी जब आते हैं, उनसे पहले भी भारत को जानते थे, लेकिन उन्होंने छवि चेंज कर दी। छवि चेंज करके उन्होंने ये पूरे विश्व में बता दिया कि भारत सांप और सपेरों वाला देश नहीं रहा, झोले छाप सांप सपेरों वाला देश नहीं रहा। आज हर युवा के हाथ में कंप्यूटर है, शिक्षा की कलम है। तो बौद्ध धर्म जो था उसने विदेशों में भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी। तो ये इस प्रकार भारतीय योगदान बौद्ध धर्म का कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब बौद्ध धर्म का
जो सेकंड लास्ट टॉपिक है कि बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो पहला प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का जिसने किया था उसका नाम था सम्राट अशोक। अशोक महान ने बहुत से देशों में राजदूत भेजे। उसने अपने पुत्र, अपनी पुत्रियां, अपने कुछ के खास मंत्रियों, उनको भिक्षु बना के प्रत्येक देश में भेजा। उन्होंने पहला श्रीलंका में पहली बार जो त्रिपिटकों का संकलन जो हुआ था वो वहीं पे श्रीलंका में होता है। इसके अलावा कंबुज यानी कंबोडिया, यवद्वीप जावा, शाम थाईलैंड, मलेशिया, सुमात्रा, बोर्निया और इंडोनेशिया, काफी देशों में इन्होंने प्रचार प्रसार करवाया। तो भारतीय बौद्ध धर्म को जो सबसे ज्यादा प्रचलित करने में योगदान है वो सम्राट अशोक का है। पहला जो प्रचार प्रसार किया सम्राट अशोक ने किया भारत की सीमाओं। दूसरा इसका प्रचार प्रसार कुषाण शासकों द्वारा किया गया। कुषाण शासक जो थे वो जम्मू कश्मीर में थे और वहां जो था वह महायान संप्रदाय का प्रभाव था और कनिष्क के दरबार में ही चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में ही होती है। तो दूसरा प्रसार कुषाण शासकों द्वारा किया गया। और कुषाण शासकों की बात की जाए तो कुषाण शासकों ने ताशकंद, खेतान और यारकंद, ताशकंद, खेतान और यारकंद, ये जो तीनों क्षेत्र है ये मध्य एशिया में पड़ते हैं। तो मध्य एशिया में इन्होंने प्रचार का केंद्र किया। इन्होंने दक्षिणी एशिया में किया और इन्होंने मध्य एशिया में प्रचार किया। मध्य एशिया में मुख्यतः की बात कर रहे हैं, वैसे और भी। तीसरा इसका जो प्रचार किया, दो तो शासकों के बारे में बताने के बाद में तीसरा प्रचार की बात आती है तो बौद्ध भिक्षुओं ने इनका प्रचार किया। बौद्ध भिक्षुओं में सबसे पहला भिक्षु का नाम कुमारयान का आता है। कुमारयान एक बौद्ध भिक्षु था जो कुची में जाता है और कुची में जाके इसने जीवा नामक महिला से शादी कर ली और कुमारयान और जीवा से एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम पड़ता है कुमार जीवा। क्या नाम रखा गया? कुमार जीवा। कुमार जीवा नाम रखा गया, जो बाद में चलकर एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बनता है जो चाइना जाता है। अब इसके बाद में चाइना में प्रसार की बात देखते हैं तो चीन में जो बौद्ध धर्म लेके गए, सबसे पहला जो दल गया था दो भिक्षुओं का गया जिसका नाम था कश्यप मतंग और धर्मरत्न। कश्यप मतंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी में यानी पहली शताब्दी में चाइना जाते हैं और वहां पे हान वंश का शासन था और उस टाइम राजा का नाम था मिंग ती। शासक का क्या नाम था? मिंग ती। और मिंग ती ने दोनों के ठहरने के लिए एक विहार का निर्माण कराया जिसका नाम था श्वेता शव विहार। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, श्वेता शव विहार कहाँ है? चाइना में है। और इसका निर्माण तो याद रखना मिंग ती ने कराया था जो हान वंश था और इन्होंने कश्यप मतंग और धर्मरत्न के लिए करवाया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चाइना में कुमार जीवा बौद्ध धर्मा के ऊपर तो एक मूवी बन चुकी है। जो प्लेग जब बीमारी जब होती है तो वो अपनी सेल का डोनेट करता है और अब जिसको सेल दे देता है उसके वो बीमारी नहीं होती। वो बहुत बौद्ध धर्मा के ऊपर जबरदस्त मूवी है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, साउथ की मूवी है। तो कुमार जीवा, बौद्ध धर्मा, गुण वर्मा, अमोघ वज्र, ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है। ये तीनों 5वीं से 6वीं शताब्दी में गए और अमोघ वज्र 8वीं शताब्दी में चाइना में जाता है। अब बात करते हैं तिब्बत में, क्योंकि दक्षिणी राष्ट्रों की अपन ने बात कर ली। तिब्बत की अगर बात की जाए तो तिब्बत में दो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु गए। पहले बौद्ध भिक्षु का नाम था शांत रक्षित। शांत रक्षित को पहला बौद्ध भिक्षु था जो तिब्बत गया, तो इसे तिब्बत का महापुरोहित बना दिया जाता है। महापुरोहित यानी पहला जो पुरोहित होता है उसे महापुरोहित कहते हैं। और इसने बौद्ध धर्म को तिब्बत का राज धर्म बनवा दिया। तो तिब्बत का राज धर्म किसने घोषित करवाया था? शांत रक्षित ने, और ये वहां का महापुरोहित बना था। दूसरा जो था वो था पद्मसंभव। पद्मसंभव ने भी तिब्बत में काफी प्रसार किया। और चीन में जो लामा धर्म है, जो अभी वर्तमान में तिब्बत क्षेत्र में लामा धर्म, दलाई लामा ये जो पोस्ट है, ये लामा धर्म है। और लामा का जो धर्मगुरु होता है वो लामा कहलाता है। तो लामा जो धर्म जो चलाया था वो पद्मसंभव ने चलाया था। ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, याद रखना। लामा धर्म के संस्थापक कौन है? पद्मसंभव। इसके अलावा कमलशील, स्थिरमती,
दीपंकर श्रीगान, जिसे अतीसा भी कहा जाता है, वो 11वीं शताब्दी में तिब्बत में जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो चाइना में हुआ, तिब्बत में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, यानी धर्म तो अपने यहीं पे था, लेकिन प्रचार प्रसार इसका विश्व में आ गया। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में जो सबसे पहले बौद्ध धर्म लेके गया था उनका नाम था वसुबंध। वसुबंध ने 4वीं शताब्दी में नेपाल में बौद्ध धर्म की स्थापना की और वहां पे प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया का जावा जो द्वीप है, जिसे यव द्वीप भी कहते हैं, जावा द्वीप को क्या कहते हैं? यव द्वीप। तो जावा में बोरबुदुर का मठ है। बोरबुदुर एक स्थान है, तो इसलिए बोरबुदुर का मठ कहते हैं। बोरबुदुर का जो स्तूप है, मठ नहीं है सॉरी, स्तूप है, बौद्ध स्तूप, वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यानी भारत में भी उतना बड़ा बौद्ध स्तूप नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पे है? इंडोनेशिया के जावा में है, और इसका निर्माण भारत के शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। अब यहां पे निर्माण में राजा का नाम नहीं उल्लेखित है, केवल यह लिखा है कि शैलेंद्र शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन आप पूरी उम्मीद रखिए कोई ना कोई पीएचडी करेगा बौद्ध धर्म पर, उसका नाम भी निकाल के ले आएगा। जिस प्रकार अपनी जो पिछोला झील है उसका जो निर्माण करता है पिच्छू नामक बंजारा जिसे कहते हैं, कोई छितर बंजारा कहते हैं, तो कोई ना कोई गाइड खोज ही लाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में। और विदेशों में प्रचार प्रसार की बात की जाए तो 4 शासकों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। सम्राट अशोक का, दूसरा कुषाण शासकों में जिसमें प्रसिद्ध था कनिष्क का, तीसरा इसमें शासन में योगदान देता है सम्राट हर्ष का। हर्ष ने बहुत ज्यादा मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया, और ऐसे कहते हैं इसने 5000 ब्राह्मणों को देश निकाला दिया था अपने यहां से। और चौथा जो है पाल वंशों का भी प्रमुख योगदान रहा। और अगर लास्ट बात की जाए, हाल ही में 1989 में कंबोडिया, जिसे पुराना नाम है कुंभुज, कंबोडिया ने जो बौद्ध धर्म है उसको अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाल ही में किस देश ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट। अब हम लास्ट में चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, यानी क्या कारण थे कि जो इतना विशाल धर्म जो था, जिसका हिंदू धर्म से भी ज्यादा प्रसार हो चुका था, उसका पतन हो चुका। जिसका पतन हो गया, जो भारत में उत्पत्ति जिसकी हुई थी, आज बौद्ध धर्म शायद बहुत ही न्यून स्तर पे 1% लोग भी नहीं है, तो वहां से कैसे विलुप्त हो जाता है, इसके कारणों में अगर प्रकाश डाल देते हैं। ये लास्ट बिंदु है। पहला इसका कारण था इसका खुद का जो बेसिक रीजन था कि यह विभिन्न शाखाओं में और उप शाखाओं में विभाजित होता गया। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले महायान, हीनयान, जो विज्ञानवाद, शून्यवाद, सौत्रांतिक, वैभाषिक, सहजायन, चक्रायन, इतनी शाखाओं में, इतनी उप शाखाओं में विभाजित हो गया कि इसके टुकड़े टुकड़े होके ये कमजोर पड़ता गया धीरे धीरे। तो इसका ये पहला रीजन पड़ता है। दूसरे रीजन की बात करते हैं तो अब इसमें महात्मा बुद्ध जैसा नेतृत्व करता और महात्मा बुद्ध जितना कठोर साधक उत्पन्न ही नहीं हुआ जो पूरे बौद्ध धर्म का नेतृत्व कर सके। देखो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक चीज स्थापित करना और एक चीज को बनाए रखना दुनिया में सबसे कठिन काम है। आप खड़ी दुनिया में कोई भी इमारत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है उसको आपने अगर मेंटेन रख लिया तो समझो दुनिया में सब कुछ मेंटेन रख लिया। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने बहुत बड़ी चीजें खड़ी कर दी, लेकिन हमारे पास जो था उसको मेंटेन ना रख सके। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी बड़ी संपत्ति है, फिर मेंटेन कैसे नहीं। वो कई बार ऐसा टाइम आता है कि कई बार अपना घर बेच देते हैं, कई बार अपनी जमीन बेच देते हैं। तो जो चीज है उसको मेंटेन रखना दुनिया का सबसे कठिन चीज होता है, सबसे कठिन कार्य मेंटेन रखना। तो यहाँ नेतृत्वकर्ता और कठोर साधकों का अभाव था। तीसरी अगर इसकी पतन की बात करें तो इसमें बुराइयों का आगमन शुरू हो गया।
जिन बुराइयों के खिलाफ इसकी उत्पत्ति हुई थी वही बुराई इसके अंदर प्रवेश कर गई। जैसे मूर्ति पूजा हुई, मांस, मदिरा, मैथुन, मतलब ये सभी चीजें जो प्रतिबंधित की थी महात्मा बुद्ध ने, वही सभी बुराइयां यहाँ पे आ जाती हैं, और जो आती हैं तो इसका पतन तो होगा ही। चौथी, अगर इसके पतन के कारण बात करें तो इसमें अब जब हिंदू धर्म गर्त में जा रहा था और बौद्ध धर्म ऊंचाइयों पे जा रहा था, तो हिंदू ब्राह्मणों ने, धर्म रक्षकों ने सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि ये ऊंचाई पे जा रहा है, हम नीचाई पे जा रहा है। तो उसमें कमियां नजर आने लगी कि हम ये शोषण कर रहे हैं दलितों का, शूद्रों का, तो अपने इसको जनधारा में लेकर, तो उन्होंने अपने भीतर सुधारवादी आंदोलन चलाया और अपने को ऊपर उठाया। उन्होंने इनको नीचे नहीं गिराया, अपने को स्वयं को ऊपर उठाया। ये तो खुद ही अपने आप गिर जाते हैं। तो अगर आपका कोई प्रतिरोधी है तो आपको उसको गिराने की जरूरत नहीं, आप खुद गिरे हुए हैं, आपको खुद को उठाने की जरूरत है। वो उसका पतन, उसका उत्थान आप कभी ना रोक सकेंगे। अगर आप उसके बाधा डालते हैं तो आप खुद को और नीचे गिराते हैं। तो आप अपने खुद को उठाइए, वो तो अपने आप गिरने वाला है। तो यहां ब्राह्मणों ने सुधारवादी आंदोलन चला के, और जो दलित थे, शूद्र थे, उनमें सुधार किया, और इस प्रकार ये बौद्ध धर्म के समकक्ष आ गया। अब जब बौद्ध धर्म के समकक्ष आ जाता है तो महात्मा बुद्ध जितना कोई कठोर साधक तो था नहीं, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने चुनौती दी बौद्ध धर्म वालों को। और उनमें चुनौती देने वालों में दो प्रसिद्ध विद्वानों के नाम आपको मैं बता देता हूं। एक था शंकराचार्य और एक दूसरा था कुमार भट्टपाल, कुमारिल भट्ट। शंकराचार्य की अगर बात की जाए तो इन्होंने बौद्धों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं शास्त्रार्थ में पराजित हूं तो मैं हिंदू धर्म का रक्षक ये भूमि छोड़ के चला जाऊंगा, अगर आप पराजित होंगे तो आपको ये भूमि छोड़ के जानी पड़ेगी। तो इन्होंने 4 बौद्ध मठों का निर्माण किया, द्वारिका, बद्रीनाथ, पुरी और श्रृंगेरी। इन चारों मठों के भीतर एक डेडलाइन की थी कि इसके भीतर अगर कोई भी रहेगा तो उसे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और अगर शास्त्रार्थ में शंकराचार्य पराजित होता है तो शंकराचार्य छोड़ के चला जाएगा, वरना जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वो छोड़ के। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में, इस कमांड क्षेत्र में, जहां बौद्ध धर्म पूर्णतः फला फूला था, यहां से पूर्णतः समाप्त हो गया, जड़ से समाप्त कर दिया। तो ये चारों मठ रहे, शंकराचार्य के बारे में बाद में बताएंगे। फिर बात करते हैं नैतिक पतन की। नैतिक पतन की बात, बौद्ध भिक्षु जो थे इनका नैतिक पतन बहुत ज्यादा हो गया था। अब ये जो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संपत्ति का हाथ नहीं लगाना, सोने चांदी की, एकदम ये तुच्छ वस्तु है, सोने चांदी को एकत्रित करने लगे। अब इनकी अवैध संतान हो गई, इनके अवैध संबंधों की कोई गणना नहीं रही। अब ये परिवार में उलझ गए, जहां साधना होती थी, इनका कार्य होता था, एक कंधा जो धर्म के लिए खड़ा था वो अब परिवार की जिम्मेदारी उठाने लग गया। तो इस प्रकार मांस, मदिरा, मैथुन ने बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले जो बौद्ध धर्म के पीठ थे, समर्थक थे, वो 2 थे, एक क्षत्रिय और दूसरा था वैश्य। क्षत्रिय तो इसलिए था क्योंकि वो ब्राह्मणों से दुखी था, और वैश्य इसलिए था क्योंकि वैश्य भी ब्राह्मणवाद से दुखी थे। वो व्यापार को गलत मानता था, सूद को गलत मानता था। लेकिन ये दोनों ही अब हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि जो व्यापारी, जो वैश्य वर्ग था, वो अब सामंतवाद में कन्वर्ट हो गया था। व्यापारी सामंतवाद में कन्वर्ट हो गए थे, वो धन वसूल करने लगे थे, टैक्स लेने लगे थे। और टैक्स जब लेते थे तो लोग टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे, तो उसके लिए कोई आदमी दे नहीं रहा तो उसके लिए बल प्रयोग किया जाएगा, और बल प्रयोग किया जाएगा तो बौद्ध धर्म में अहिंसा मान्य है, हिंसा वर्जित है। तो इसे धर्म यहां रोक रहा था। पहले उन्हें ब्राह्मण धर्म रोक रहा था, अब यहां कौन सा धर्म रोक रहा है? बौद्ध धर्म। तो वो बौद्ध धर्म से कन्वर्ट होकर वापस कौन से धर्म में लौट गए? हिंदू धर्म की तरफ लौट गए। और यहां जब कन्वर्ट होकर लौट जाते हैं तो इस प्रकार व्यापारी वर्ग का समर्थन यहां घट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां नंबर जो पतन का कारण रहा वो रहा राजकीय संरक्षण का अभाव। राजकीय संरक्षण की अगर बात की जाए तो अब यहां क्या होता है
कि क्षत्रिय वर्ग की जगह यहां पे ब्राह्मण राजा निकल के आ जाते हैं, और ब्राह्मण जो शासक बनते हैं तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए जो दूसरे धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, उसके विनाश के लिए तलवार उठा लेते हैं। तो यहां कोई परशुराम बन जाता है तो कोई शिव बन जाता है। इसमें 3 प्रसिद्ध विद्वान शासकों के नाम आते हैं, जिनमें पहला जो शासक था पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवाया। इसे कहते हैं कि ये परशुराम ही था। इतिहासकार, कुछ इतिहास डॉक्टर रामशरण शर्मा कहते हैं कि संभवतः पुष्यमित्र शुंग ही परशुराम रहा होगा। लेकिन ये चीज इसलिए मान्य नहीं है, कुछ विद्वानों ने इसलिए कहा क्योंकि वो पुष्यमित्र जो शुंग था वो ब्राह्मण क्षत्रियों का नाश करता था, और यहां पे पुष्यमित्र शुंग ने कई क्षत्रियों को भी जीवित छोड़ दिया। दूसरा, शैव भक्त शशांक के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, और शैव भक्त शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ों से काट के और एकदम फेंक दिया। बोधि वृक्ष वही स्थान था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि हुई थी, और जब इसकी जड़ों को काट के फेंक दिया तो अब ये बौद्ध धर्म एकदम लड़खड़ा के कमजोर हो गया। और इसका विवरण हमें हुआंग सांग की, एक चीनी यात्री है हुआंग सांग, उसकी पुस्तक में देखने को मिलता है। और उसने कहा कि उसने लगभग 1,60,000 बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवाया था। इतने नहीं तो कुछ कम होंगे, लेकिन इसमें जरा सच्चाई तो होगी। जो धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो है। और तीसरा जो शैव शासक था मिहिर कुल, उसने भी काफी बौद्ध वृक्षों का कत्लेआम कराया। 10वां जो इसका कारण था वो था तुर्की आक्रमण। अब तुर्की आक्रमण यहां सबसे ज्यादा होते हैं, और क्यों होते हैं? आक्रमणकारी जो आक्रमण करते थे, इसका 2 प्रमुख उद्देश्य होते थे। क्या? पहला उसका उद्देश्य होता था अपने धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरा उसका उद्देश्य होता था धन की प्राप्ति। प्रचार प्रसार, देखो बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ था, तो बौद्ध धर्म को काटेंगे तभी दूसरा धर्म आएगा। और दूसरा, जो बौद्ध धर्म के जो विहार थे उसके तहों के नीचे कई राजाओं से बड़े खजानों का साम्राज्य वहां पड़ा था। तो सीधा राजाओं पर आक्रमण ना करके तुर्की शासकों ने आक्रमण किया, और कहां पे किया? बौद्ध विहारों पे, बौद्ध मठों पे, और उनको नष्ट कर दिया। वहां बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, और राजाओं ने उनकी कोई सुरक्षा नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि बौद्ध भिक्षु लड़ेंगे और फिर थोड़ी बहुत जो शक्ति बचेगी तुर्की, तो तुर्की अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी शक्ति कम तो कर ही देंगे बौद्ध भिक्षु लड़के। तो बौद्धों ने तलवार उठा ली। तो तुर्की आक्रमण इसलिए हुआ क्योंकि वहां अपार संपत्ति थी। 11वां जो कारण था पतन का वो था संस्कृत भाषा। महात्मा बुद्ध ने जन सामान्य की पाली भाषा अपनाई। महात्मा बुद्ध जो कहते थे लोग समझते थे, क्योंकि वो जन सामान्य की भाषा थी। लेकिन यहाँ पे बौद्ध भिक्षु बाद में चलकर विद्वानों की भाषा संस्कृत भाषा अपनाने लग गए। अब संस्कृत भाषा अपनाएंगे तो विद्वान इसे समझेंगे, और विद्वान जब इसे समझेंगे तो फिर सामान्य जनता एकदम पृथक होती जाएगी। और लास्ट इसका जो शाखा था, लास्ट इसका जो रीजन था वो थी अतिवादी शाखाएं। अतिवादी शाखाएं जिनमें सबसे ज्यादा योगदान दिया, मैंने पहले भी बताया था, वज्रायन शाखा, जहां जिसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों की खिल्लियां उड़ा दी। मांस, मदिरा, मैथुन, मैथुन माने सेक्स, इनके ऊपर उन्होंने बल दे रहे, इनके ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। और देव पूजा, आडंबर, जादू, टोना, टोटका, इतना आडंबर यहां भर दिया कि बौद्ध धर्म एकदम विलुप्त होके जो पुराना हिंदू दर्शन था वहां लौट गया, उन्हीं बुराइयों में लौट गया। ये पतन का कारण हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर करें। अगला पार्ट देखेंगे जैन धर्म।